देख रहे थे बीजेपी ऑफिस की, बीजेपी जो सत्ता पर काबिज थी कर्नाटक में, और दक्षिण में बीजेपी का एक ही किला था, एक ही अहम किला था, और वो था कर्नाटक, जो आज बीजेपी के हाथ से निकल गया। और इस वक्त वहां पर क्या सन्नाटा पसरा हुआ है बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी कार्यालय में। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने वहां से ये तस्वीर हमें भेजी। हम इस वक्त हमारे साथ इन नतीजों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता हरिकेश बहादुर और साथ ही अनीस दुर्रानी, कांग्रेस नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हरिकेश जी, सबसे पहले आपसे, ठीक है, बधाई की पात्र है कांग्रेस की, एक बार फिर उन्होंने कर्नाटक में अपनी स्टैंप लगाई और कर्नाटक की सत्ता फिर उनके हाथ में आई है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ था, जो डिवाइडेड हाउस बीजेपी था, जो हरकतें बीजेपी के अंदर पिछले कुछ अरसे से हो रही थी, अगर वो नहीं होती तो शायद आपके लिए आसान नहीं होता वहां पर फिर उस किले पर अपना कब्जा जमा पाना। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो चीज सामने है उसको देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपस में अंतर विरोध था, या भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह के भ्रष्टाचार में थे, इन्हीं सब का ये परिणाम है कि वहाँ की जनता ने उनकी सरकार को हटा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया है। इसलिए अब उनके क्या क्या कंट्राडिक्शंस थे, क्या क्या उनमें हो रहा था, क्या क्या उसका असर पड़ा, असर तो हर घटना का लोगों के दिल दिमाग पर पड़ता ही है। तो उसी सबका ये नतीजा है जो कि कांग्रेस के पक्ष में आया हुआ है। दुर्रानी साहब, आपके मुताबिक कांग्रेस की जीत की वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों जीती कर्नाटक में? देखिए, एक तो बात ये कि कर्नाटक का बहुत ही एजुकेटेड स्टेट है, लगभग 70-75% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। और पिछले 2 इलेक्शनों से हो ये रहा था कि बीजेपी ने मिडिल क्लास के ऊपर कंसंट्रेट करके और उनको एक भ्रम में मुब्तला कर दिया था कि बड़े वो प्रोग्रेसिव पार्टी बन गए हैं, चेंज आ गई है और बहुत उनके रुख बदल गए हैं। लेकिन वो बहुत देर तक उसको मेंटेन नहीं कर पाए। बीजेपी ने वहाँ की तस्वीर तो बदली ही, डेवलपमेंट तो वहाँ हुई ही, ऐसी बात तो नहीं है कि पूरे दावे उनके खोखले थे। अब वो डिवाइडेड हाउस था, उनके अंदर इतनी अंतर खाली डिवाइडेड हाउस की बात नहीं, बेसिक बात ये आवाम ने उनको रिजेक्ट किस बुनियाद पे किया है वो देखने की जरूरत है। क्योंकि वो एक स्टेबल सरकार नहीं दे पा रहे थे, मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे। और कर्नाटक की जितने भी हमारे सर्वे में और किसी चीज के भी डाउनफॉल की गई है, वहाँ ये पाया गया है कि वहाँ की जनता स्टेबिलिटी और स्थिरता चाह रही थी, और शायद वो उनको बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही थी अभी। नहीं, स्टेबिलिटी और स्थिरता तो हर जगह के लोग चाहते हैं। जब इलेक्शन होता है तो वो एक ये भी मौका होता है उसके अंदर समझने का। लेकिन बुनियादी बात ये है कि जो एक भ्रम पैदा इन्होंने किया था एक प्रोग्रेसिव पार्टी होने का, वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर साफ हो गया। कर्नाटक के लोग यूजुअली बहुत अमन पसंद और कायदे करीने से चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद में वाकयात हुए, तिरंगा झंडे को इशू बना के ईदगाह के ऊपर बहुत कम्युनलाइज किया गया चीजों को। उसके बाद मंगलौर के अंदर युवा पीढ़ी के लोगों को मारा पीटा गया फैशन करने के ऊपर। तो उससे मिडिल क्लास जो है उससे भी एक काफी हुआ कि अगर ये लोग पूरी तरह से कंटिन्यू रहे तो ये पूरी एक जो सांस्कृतिक पुलिसिंग है वो शुरू कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें मिलकर मैं समझता हूँ इनका डाउनफॉल हुआ है। और लोगों ने ये भी समझ लिया कि ये प्रोग्रेसिव अब नहीं है, बल्कि कांग्रेस ही एक ऐसी प्रोग्रेसिव जमात है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। इसीलिए लोगों ने दोबारा कांग्रेस को मौका दिया है। लेकिन हरिकेश जी, वहाँ की जनता ने जेडीएस को भी थोड़ा सा मौका दिया है, एक ब्रीदिंग स्पेस दिया है बीजेपी के मुकाबले उनके बनस्पत। बीजेपी और जेडीएस का तो लगभग बराबर का ही मामला है, थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन ये भी अपेक्षित नहीं था। हाँ, अपेक्षित नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी से लोग बहुत असंतुष्ट थे। बीजेपी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, उनका जो कम्युनल एजेंडा है, चाहे वो हिडन हो या क्लियरली सामने रहता हो, कहीं सामने आ जाता है, कहीं छिपा हुआ रहता है। इसको आमतौर से देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग, केवल माइनॉरिटीज के ही लोग नहीं, दूसरे लोग भी इसको समझते हैं। और कोई ये नहीं चाहता है कि कोई ऐसा माहौल देश में बनाया जाए जिससे कि आपस में फसाद हो, झगड़ा हो। उन्होंने बनाने की कोशिश की, हालांकि बीजेपी का ये कहना है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। देखिए, हम कुछ बात जो कह रहे हैं ये एक ब्रॉडर एरिया को टच करते हुए कह रहे हैं। उनका कोई केवल कर्नाटक का ही मामला नहीं है, उनकी इमेज ही कुछ ऐसी बनी हुई है। क्योंकि उनका आज से नहीं, जब से ये लोग
जनसंघ इनकी थी, तब लेकिन से हमें ये ये बना नहीं हुआ भूलना है। चाहिए हरिकेश जी कि इसी इमेज के चलते और इस इमेज के साथ ही उनको वहां पर सत्ता में वहां की जनता लेकर आई थी। लोगों ने ट्राई किया, उनको देखने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों से, उनके काम से एक तो परेशानी तरह तरह की पैदा हो रही थी। आपस के झगड़े और भ्रष्टाचार वगैरह का जो तमाशा, उनके तमाम मिनिस्टर शायद अभी भी जेल में हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें थी वो, और ऊपर से ये सारी चीजें, इस बात को मान रहे हैं ना कि आपसी जो तनातनी थी वो सब है, ये सारे बड़ा फैक्टर हैं, सबने फैक्टर कुछ न कुछ परसेंट कंट्रीब्यूट किया है इनके डिबेकल के। चलिए, तो कर्नाटक में कमल आखिरकार मुरझा गया और येदियुरप्पा को इसके लिए बड़े हद तक जिम्मेदार पार्टी मान रही है। पहले भी लगातार वो कहती आ रही थी और आज भी जब हमने पार्टी नेताओं के अलग अलग बयान सुने और जो बयान आए उनमें उनका यही कहना था कि ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। येदियुरप्पा के झटके और भ्रष्टाचार के आरोपों ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी। बीजेपी इसे जनता का फैसला बताकर अब मान रही है।